बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आइकम पार्ट 1 की बुक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग शुरू करने वाले हैं। उनके राइटर का नेम है मोहम्मद आरफ चौधरी और सुहेल अफजल साहब है। इनकी हम आज बुक का सिलेबस शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस सिलेबस को मुकम्मल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जिस शख्स को कोई भी सिलेबस के अंदर मसला हो वह मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकता है, मैंने नंबर दिया हुआ अपना। अकाउंटिंग को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ असूल बनाए हुए हैं जिसको मैंने स्टेप वाइज बयान करूँगा। 6 या 7 स्टेप्स हैं जिससे आपको याद करने से ये अकाउंटिंग बिल्कुल आसान लगेगी इंशाल्लाह। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह इस सिलेबस को मुकम्मल करेंगे और आपको आसानी के साथ समझ आएगी। चलें जी, आज हम शुरू करते हैं 6 या 7 पॉइंट जिससे आपको अकाउंटिंग इंशाल्लाह आसान लगेगी। पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल का मतलब होता है असूल, अकाउंटिंग का मतलब होता है जमा करना। ठीक है जी, प्रिंसिपल का मतलब हुआ असूल, अकाउंटिंग का मतलब होता है जमा करना। आए ऑफ का मतलब पढ़ते हैं कि ऑफ को क्या कहते हैं अकाउंटिंग की ज़बान में। जैसे सुहेल टू जुहेब, सुहेल ऑफ जुहेब। जैसे कि सुहेल टू जुहेब है, सुहेल ऑफ जुहेब है। मकसद समझाने का है कि टू किस लिए है और ऑफ किस लिए है। और भी आते हैं लेकिन हम कॉमनली ये यूज़ होते हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। सुहेल टू जुहेब है, अगर टू आ जाए जो पहला नाम होता है उसको पहले बोलते हैं और बाद वाले को बाद में बोलते हैं। जैसे कि सुहेल टू जुहेब है, तर्जमा बनेगा सुहेल और जुहेब। आगे ये अगर ऑफ आ जाए सुहेल ऑफ जुहेब है तो पहले हम तर्जमे में जुहेब बोलेंगे फिर हम सुहेल बोलेंगे। जैसे कि सुहेल ऑफ जुहेब है, जुहेब और सुहेल बोलेंगे। ऑफ का मतलब होता है कि जो आगे वाली है उसको पीछे वाली के साथ मिलाना। ठीक है जी। टू का मतलब होता है पीछे वाली को आगे वाली के साथ मिलाना। ठीक है, इसी तरह जैसे कि ये है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। प्रिंसिपल का मतलब हुआ असूल, अकाउंटिंग का मतलब हुआ जमा करना, ऑफ का मतलब होता है आगे वाली को पीछे वाली के साथ मिलाना। तो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या बनेगा? जमा करने के असूल। इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का जो मतलब बना वो क्या बना? प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का मतलब बना जमा करने के असूल। हम कुछ इसके अंदर असूल पढ़ेंगे कि जमा माइनस ज़रब तकसीम करने के कुछ असूल पढ़ेंगे हम। ठीक है जी। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अकाउंटिंग, ये जो अकाउंटिंग है इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, यूज़ कहाँ पे करते हैं? अकाउंटिंग का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है? बिजनेस में। कहाँ हो सकता है? बिजनेस मीन कारोबार। कारोबार, कारोबार की डेफिनेशन क्या हो सकती है कि अकाउंटिंग, अगर आपसे कोई पूछता है कि अकाउंटिंग इस्तेमाल कहाँ पे होती है तो हम कह सकते हैं जी अकाउंटिंग इस्तेमाल होती है बिजनेस में, कारोबार में। कारोबार किसे कहते हैं? कुछ तो सादा अल्फाज में भी तारीफ की जाती है कि ऐसा कारोबार जो नफ़ा कमाने की गर्ज
से किया जाए। ऐसा कारोबार जो नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए कारोबार कहलाता है, लेकिन वो कारोबार नहीं होता, वो कारोबार नहीं होता, क्योंकि नफ़ा हर चीज़ में पाया जाता है, तो हर चीज़ वाला कारोबार भी नहीं होती। जैसे कि हम कह सकते हैं जी, अगर एक दुकानदार है, क्या वो कारोबार करता है? जी वो कारोबार करता है, क्योंकि वो एक प्रॉफिट कमाता है, इसलिए वो कारोबार है। अगर हम कहें जी, अगर बाहर एक पट्ठे वाला है तो वो उसने पट्ठा लगाया हुआ है, वो कारोबार है। जी बिल्कुल, उसने प्रॉफिट कमाता है, वो कारोबार है। शराब बेचने वाला क्या करता है? वो भी एक प्रॉफिट कमाता है, तो वो कारोबार है? नहीं, वो कारोबार नहीं हो सकता। अगर दुकानदार कारोबार करता है तो पुलिस उसे पकड़ के नहीं लेके जाती। अगर भट्ठे वाला अगर कारोबार करता है तो उसे पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाती। अगर शराब बेचने वाला कारोबार करता है तो उसे पुलिस पकड़ के लेके जाती है, क्योंकि वो एक नाजायज़ काम करता है। हम जायज़ करते हैं, वो नाजायज़ करता है। इसका मतलब है ये डेफिनेशन मुकम्मल नहीं है, इसीलिए हम एक डेफिनेशन लिखते हैं जिसको कोई भी रद्द नहीं कर सकता, जिसको कोई भी रद्द नहीं कह सकता। वो बिज़नेस की जो डेफिनेशन है वो क्या जी? ऐसा जायज़ मुआशी कारोबार जो नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए। कारोबार की जो जामिया तारीफ है, जैसे कि जामिया तारीफ है, ऐसा जायज़ जायज़ हो माशी माशरे में, ऐसा जायज़ माशी कारोबार जो नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए। ऐसा जायज़ माशी कारोबार जो नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए। ऐसा जायज़ माशी कारोबार जो नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए क्या कहलाता है? कारोबार। क्या कहलाता है? बार बार रिपीट करने का मकसद है कि आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाए, बात को समझ जाए आप, कि डेफिनेशन याद हो जाए। कोई भी कारोबार की डेफिनेशन पूछता है तो ये आप बयान कर सकते हैं, जैसे कि एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ एंगेज इन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट में बी कॉल्ड बिजनेस। ठीक है जी। ऐसा जायज़ माशी कारोबार जो नफ़ा कमाने की गर्ज से किया जाए। हम बिज़नेस के अंदर कर क्या सकते हैं? हम बिज़नेस के अंदर परचेज़ कर सकते हैं, परचेज़ रिटर्न कर सकते हैं। परचेज़ का मतलब होता है ख़रीदना, परचेज़ रिटर्न का मतलब होता है ख़रीदी हुई चीज़ वापस करना। और क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं। सेल का मतलब होता है फ़रोख्त करना, कोई चीज़ हम फ़रोख्त करते हैं। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? ख़रीदी हुई चीज़ वापस करना, फ़रोख्त की हुई चीज़ वापस आ जाना। सेल रिटर्न का मतलब होता है सेल फ़रोख्त की हुई चीज़ वापस आ जाना बिज़नेस के अंदर, वो क्या कहलाता है? सेल रिटर्न कहलाता है। और एक और पॉइंट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या बला है? ड्राइंग एक ऐसी चीज़ होती है, कोई भी शख्स अपने कारोबार में से कोई भी अशिया निकाल कर ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले जाए, वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। कोई भी कारोबार अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, अपने कारोबार अपने बिजनेस में से कोई चीज़ निकाल के लेके जाता है तो वो क्या कहलाता है? ड्राइंग। क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर एक शख्स दुकानदार जो है वो कारोबार करता है, अगर एक शख्स ने एक शॉप डाली है तो वो किराने का कारोबार करता है, तो वो शख्स करता है जी, घर से पैगाम आता है जी हमें 1 किलो जो है चावल भेज दे। वो जो थैला होता है चावलों वाला, उसमें से 1 किलो निकाल कर वो किस लिए भेज देता है? घर भेज देता है। 1 किलो निकाल कर घर भेज देता है, उसके इवज़ कुछ नहीं रिसीव करता, वो कुछ नहीं रिसीव करता। तो
तो जो चावलों में से 1 किलो चावल घर के लिए भेजे हैं ना, वो क्या कहलाएंगे? ड्राइंग, क्योंकि वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गया। वो किस लिए ले गया? ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले गया, इसलिए वो क्या कहलाएगी? ड्राइंग कहलाएगी। ऐसी अशिया जो ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले जाए अपने बिजनेस में से निकाल कर, वो क्या कहलाती है? ड्राइंग कहलाती है। आए हम अब दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम अब दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। परचेज सेल। परचेज़ का मतलब होता था ख़रीदना, परचेज रिटर्न का मतलब होता था ख़रीदी हुई चीज़ वापस कर देना। सेल का मतलब था, जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं कि परचेज़ का मतलब था ख़रीदना, परचेज रिटर्न का मतलब था ख़रीदी हुई चीज़ वापस करना, सेल का मतलब होता है फ़रोख्त करना, सेल रिटर्न का मतलब होता है फ़रोख्त की हुई चीज़ वापस आ जाना, ड्राइंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ निकाल के हम अपने बिज़नेस में से ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले जाए, ड्राइंग कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ उधार पढ़ते हैं। उधार क्या चीज़ है? पूरी मुकम्मल बुक में से उधार कितनी किस्म का आ सकता है? कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं बुक के अंदर इस्तेमाल? सबसे पहले जो पॉइंट है वो है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? उधार। ठीक है जी। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। अकाउंटिंग की ज़बान में हम पढ़ रहे हैं जी। ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। दूसरा पॉइंट है जी ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है क्या है जी? उधार। फिर हम पढ़ते हैं जी तीसरा पॉइंट, अगर नेम से पहले कोई भी नेम हो, नेम से पहले अगर टू लिखा होगा फिर भी क्या होगा? उधार। अगर कोई भी नाम आ जाए, सुहेल है, मतलूब है, अली है, हमज़ा है, अवैस है, ठीक है, कोई भी नेम हो, उसे नाम से पहले क्या लिखा होगा? टू, तो वो भी क्या है? उधार। नंबर 4, अगर नाम से पहले कोई भी नेम है, जैसे कि अली, हमज़ा, ज़रियाब, हाफज, अता है, ठीक है जी, इसी तरह उससे पहले अगर फ्राम लिखा होगा, नेम से पहले फ्राम लिखा होगा, उसका मतलब भी क्या होता है? उधार। ये पूरी बुक में उधार इस किस्म का आ सकता है। ठीक है जी। नंबर 5, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी क्या होता है? उधार। ठीक है जी। आगे पेएबल। पेएबल का मतलब भी क्या होता है जी? उधार। ये तकरीबन 6 या 7-8 पॉइंट बनते हैं उधार के। मेरे ख्याल से ये जो कॉमनली यूज़ होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, आइकम पार्ट 1 के अंदर जी, उधार कितनी किस्म का हो सकता है, कौन कौन सा वर्ड उधार का अकाउंटिंग के अंदर पार्ट 1 में आ सकता है? ऑन अकाउंट का मतलब होता है उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। नेम से पहले अगर टू लिखा होगा फिर भी मतलब होता है उधार। नेम से पहले फ्राम लिखा हो उसका फिर भी मतलब होता है उधार। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है उधार। पेएबल का मतलब होता है उधार। 7 पॉइंट भी लायबिलिटी। लायबिलिटीज़ है, इसका मतलब होता है जिम्मेदारी, लेकिन उधार भी है कि मेरी लायबिलिटी देना मेरी जिम्मेदारी है। उधार कोई चीज़ ली होती है तो हमने उसके पैसे देना हमारी जिम्मेदारी है, उधार पे हम लेते हैं, वो भी लायबिलिटी उधार की शक्ल में ही जाता है। अब हम नंबर 3 जो है वो शुरू करते हैं, तीसरा पार्ट इसका, कि तीसरा जो पार्ट मैंने बनाया हुआ है वो क्या है? अगर नाम से पहले टू लिखा होगा ना तो वो क्या होता था? उधार। उधार था। अगर नाम से पहले फ्रॉम लिखा होगा वो भी क्या होता है? उधार होता है। ठीक है जी। अगर नेम से पहले टू लिखा हो ना तो नेम को डेबिट करते हैं। नेम को क्या करते हैं? डेबिट। जैसे कि टू अली, तो हम अली को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अली को क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि अली से पहले क्या लिखा हुआ है? टू। अली से पहले टू लिखा हुआ है, तो अगर अली से पहले टू आ जाए तो नेम जो है उसका क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अली को डेबिट करेंगे क्योंकि अली से पैसे लेने होते हैं। हमने इसको उधार माल फ़रोख्त किया होता है अली को। जिसके नाम से पहले टू आ जाए उसका मतलब होता है उसको हमने उधार माल फ़रोख्त किया होता है, उससे पैसे लेने होते हैं, इसलिए उसका नाम हम डेबिट करते हैं। अगर नेम से पहले
जैसे जुहेब है, जुहेब है तो जुहेब से पहले अगर फ्रॉम लिखा हुआ है तो जुहेब के नाम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेंगे, जुहेब से हमने उधार माल ख़रीदा होता है, परचेज़ किया होता है, तो जुहेब को हमने पैसे देने होते हैं। तो जुहेब को पैसे देने होते हैं तो हम उसके नेम को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट। अगर हम इससे पैसे लेने होते हैं, अली से पैसे लेने होते हैं, जुहेब के पैसे देने होते हैं। इसलिए अली का अगर हमने अली से पैसे लेने हैं तो अली को डेबिट करेंगे, क्योंकि उसके नाम से पहले टू लिखा होता है। जो टू या फ्राम आ जाए वो उधार होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। जिसके नाम कोई भी बात हो, अगर बुक में एंट्री के अंदर आपको कोई भी एंट्री है, अगर नेम आ गया उसके अंदर, क्या आ गया, नेम आ गया, तो वो क्या होगा, उधार। वो क्या होगा, उधार है। इसका मतलब अगर नेम आ जाए तो उधार होता है। बाज़ अवकात ऐसा भी होता है, नेम भी होता है और फार कैश भी लिखा होता है, फिर हम नेम को भूल जाते हैं, तो फिर हम फार कैश का मतलब समझते हैं नगद है। क्या समझते हैं, नगद बात है। अब हम जो फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। कौन सा हो सकता है जी, फॉर एग्जांपल बुक के अंदर हम पढ़ सकते हैं नकद चीज़ को। नकद क्या जी, अगर फार कैश लिखा हो या फार सेल लिखा हो, ये भी नकद चीज़ है। ठीक है, ये भी नकद है। ठीक है जी, नकद चीज़ हम खरीदते हैं। फार कैश नगद खरीदी, फार सेल नगद बेची, या हम कह सकते हैं जी कैश परचेज। इसका मतलब ये होता है नगद चीज़ लेना। कैश सेल नगद फ़रोख्त करना, इसका मतलब भी होता है फ़रोख्त करना। ये चार किस्म के हैं, बुक के अंदर इस्तेमाल होंगे। ये चार किस्म है जो इस्तेमाल होंगे नगद के लिए। अगर पीछे हम पढ़ चुके थे कि पीछे था जी नाम से पहले टू लिखा उधार है, नाम से पहले फ्राम लिखा उधार है, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार है, आउटस्टैंडिंग का मतलब उधार है, और इसके साथ हमने पढ़ा था पीछे, और काफ़ी सारे हमने डिस्कस किए हैं अभी पॉइंट। ठीक है जी, उधार की किस्में बयान की हैं। ये नगद की थी, वो उधार की थी। आप इजी टू अंडरस्टैंड कीजिए, पीछे बार बार लेक्चर को चेक कीजिए, बार बार याद कीजिए। जहाँ पे वर्ड आएगा आपको तर्जमा करते हुए कोई मसला नहीं पेश आएगा अगर इनके आपको मीनिंग आते होंगे। आए अब हम पांचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं जी। अब हम पांचवा पॉइंट को डिस्कस करते हैं डेबिट। डेबिट का मतलब होता है आना। आम लफ्ज़ में हम पढ़ेंगे इजीली, बच्चा क्योंकि समझ सके कि डेबिट क्या चीज़ है। फंडामेंटल की बात है तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल क्या चीज़ है। अभी तो बच्चा इजी टू अंडरस्टैंड कर सके कि डेबिट क्या और क्रेडिट क्या है, क्योंकि उसको आसानी लगे, अच्छे तरीके से वो समझ सके। डेबिट का मतलब होता है आना और क्रेडिट का मतलब होता है जाना। देखिए, कोई भी चीज़ बिजनेस में अगर आती है तो वो क्या कहलाती है, डेबिट। कोई भी बिजनेस से कोई चीज़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल हमने ही परचेज बिल्डिंग, मैंने बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग मेरे पास आई है तो वो क्या कहलाएगी, डेबिट। अगर बिल्डिंग मैंने सेल की है तो बिल्डिंग क्या होगी, क्रेडिट। क्योंकि जो चीज़ आती है वो डेबिट है, जो जाती है वो क्या कहलाती है, क्रेडिट। जैसे मैंने ही परचेज कॉलेज, मैंने कॉलेज ख़रीदा तो कॉलेज मेरे पास आ गया, वो डेबिट हो गया। मैंने उसके बदले क्या दिया, कैश। क्या दिया, कैश। तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कि कोई भी चीज़ जो बिज़नेस में आती है वो डेबिट कहलाती है, कोई भी चीज़ जो बिज़नेस से जाती है वो क्या कहलाती है, क्रेडिट कहलाती है। इसी तरह हमारे 5 पॉइंट जो है आज मुकम्मल हुए पूरी बुक के अंदर। इनको अच्छे तरीके से अगर आप समझ जाएं तो आपको तर्जमा करते हुए कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं साथ साथ रीडिंग भी करूंगा, तर्जमा भी करूंगा और आपको समझाता भी चला जाऊंगा। अगर ये 5 पॉइंट अगर आपको आसानी के साथ अंडरस्टैंड हो गए हैं तो फिर आपको अकाउंटिंग आसान लगेगी इंशाल्लाह। आज तकरीबन पहला चैप्टर जो है उसके अंदर जो था मैंने आपको बयान कर दिया है। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 2 कल हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। काउंटिंग क्विशन का इंशाल्लाह कल इंट्रो भी देंगे, साथ पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी कल। खुदा हाफिज़।